आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी खास काम के लिए आया हूँ। हमारी बात को जरा गौर से सुनो, सोचो समझो, उस पर अमल करो। तो बात को ध्यान से और भाभी साहब सुनो बात को। भाभी साहब सुनो बात। जय शंकर की। जय शंकर की। नौकर यार, इंसान कितना मतलबी होता है। मतलबी? हाँ। मतलब मैं समझा नहीं मालिक। जैसे अपना वो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। जिस दिन से मैंने उसे पुलिस केस से बचाया, हाँ मालिक। आइडिया पॉइंट तो हमारा ही था। अरे पॉइंट तुम्हारा बतावा फिर फेल हो ही जाए। हाँ, और उसी दिन से बिल्कुल उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। हवेली नहीं आए वही दिन तेरे। कहाँ आया यार? चलो कोई बात नहीं, चेयर लगाओ, हम बैठे। मतलब भाई राम राम। उल्लू के पट्टे, यह क्या कह रहे हो? हम मतलबी हैं? कैसे मतलबी रे? ओ यार तुमसे बड़ा कोई मतलबी यार नहीं हो। हम मतलबी हैं? आंसी पर चढ़े जाते रहो। कत्ते बढ़िया मालिक, पॉइंट बताई ने। अच्छा, पॉइंट नहीं रे, पॉइंट। पॉइंट बताई, तुम बच गए हो। तुम लोगों का एहसान भी मानते हैं हम यार। एहसान का है कि यार दबते हवेली मुंह दिखावे नहीं आए हो। अच्छा हाँ, ये क्यों पैसा की तराही कर दिया, मांग रहा रुपया नहीं मिल रहा, ये कि राजा बन गए हो। हम इन्हें शराब पिलाते थे, नहीं पिलाते? 100 ग्राम दारू यार नहीं पिया। ओ, अच्छा। एक सिगरेट भी नहीं पिला इन्होंने। तो ये बात है, आप लोगों की शिकायत ये है कि हमने पार्टी वार्टी नहीं किया है। पार्टी नहीं करे हो यार भैया। अरे तो दिक्कत किस बात की है? हम यहाँ के जमींदार जो बन गए भाई। समझो, आज का शराब का खर्चा हमारा। तो निकालो 5000 इसी वक्त। अरे यार, इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है। हम जानी तेरा छन्ना लगा के पाते वाले। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानते हो, हमारे भैया तो चले गए, लेकिन भैया की जो धरोहर है वो हमारी भाभी माँ के पास रहती है। हाँ यार, तिजोरी में जो पैसा रखा हुआ है वो तिजोरी की चाबियां हमारे भाभी के पास है। हाँ यार कुंवर भैया, तुम हो अकल दी पैदा रही हो। अरे अब तो तुम रियासत के मालिक हो, सब चाबी लगाम तुम्हारी तिर हो गए। तो तुम परेशान क्यों होते हो? आज वो समय, वो घड़ी, वो वक्त आ गया है। हम इसी वक्त जाएंगे अपने भाभी के पास, वो चाबियां हासिल करेंगे, बेशुमार दौलत होगी हमारे पास। शराब का और मुजरे का खर्चा हमारा रहा। तो ठीक है, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार। जाओ साले उल्लू के पट्टे कुंवर सिंह। यहू तो सारा पक्का बर्द हो। नौकर, मालिक इसके रास्ते से इसके भाई को तो मैंने हटा दिया। हटाई दिया है। अब हमें पहले इसे इसकी भाभी से अलग करना होगा, भाभी से इसकी। फिर साला ये अकेला बचेगा। हाँ मालिक। उसके बाद मौका पाके रास्ते से इसे हटाएंगे। मतलब मालिक दूर दूर कही दो इकाई की भाग जाई तेरे। हाँ, अगर दूर नहीं करेंगे हाँ, तो वो मेरे रास्ते की रुकावट बन सकती है। रुकावट बन सकती है। अरे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कुंवर सिंह के ऊपर जुर्म ढाऊंगा बिजली की कहर बनकर। चलो चलते हैं, मालिक देखते हैं ये देवर भाभी आपस में क्या बातचीत करते हैं। आओ मालिक। या भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या मैंने किसी का बिगाड़ा था जो आज के दिन इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? हाय भगवान, हाय फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर हमारी। इसे अच्छा जन्म होता, इसे अच्छा जन्म
अभी तक तुम रो रही हो? भाभी, क्या? जो होना था वो हो गया है। जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे तो जाना ही है। क्या करूं? अब रोने धोने से क्या फायदा है भाभी? छोटे भैया। इस बच्चे का ख्याल करो, यही बच्चा आगे चलकर तुम्हारे जीने का सहारा बनेगा। कहते हो लेकिन छोटे भैया, अब तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना ही लिखा। नहीं भाभी, मत रो। हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन भाभी जी, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी खास काम के लिए आया हूँ। हमारी बात को जरा गौर से सुनो, सोचो समझो, उस पर अमल करो। तो बात को ध्यान से और भाभी साहब सुनो बात को। भाभी साहब सुनो, काम से एक जरूरी हूँ आया यहाँ। सख्त पैसों की मुझको और जरूरत पड़ी तो तिजोरी की इस दम मुझे चाहिए। इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हमने अपने दोस्तों से वादा किया है और हमें पार्टी सार्टी करनी है। अच्छा, अपने दोस्तों से वादा किया है, पार्टी करना है और तुझे तिजोरी की चाबी दे दूं? हाँ भाभी। नहीं कुंवर सिंह, बाबा खबरदार, और कुंवर सिंह जो बाहर मिले, बाबा खबरदार, और कुंवर सिंह जो बाहर ऐसे बात कर दोबारा सुनाना नहीं। जाओ सीधे चले और तुम यहाँ से आए अभी, चाबी तुझको मिलेगी कभी भी नहीं। क्या कहा भाभी? चाबी देने से तुम इनकार कर रही हो? मैं चाबी नहीं दूंगा। तो बात से कर जाएगा और जो मेरी किया और इनकार मेरी क्या, तेरे हक में होगा बहुत ही बुरा। इसलिए चाबी वो और भाभी दे दो हमें, वरना हंटर से कर दूं तुझे अपना। से इनकार कर रही हो और हमको दुनियादारी सिखा रही हो और सिखाती हो भाभी हराम दादी उल्लू की पत्नी कुटिया और सिखाती हो भाभी और हमें दुनियादारी सिखाती हो भाभी। चाबी हमको दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का इंसान मर जाए और एक नए शैतान का जन्म हो जाए। मैं तिजोरी की चाबी तुझे कभी नहीं दूंगी। नहीं दोगी? हाँ, शराब और जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? मैं नहीं दूंगी। पैसा नहीं दोगी? नहीं दूंगी। नहीं दोगी? तुम्हें बहुत
से याद होगा, एक दिन चौपाल में भैया के पास पैसा मांगने के लिए गया था। भैया ने पैसा देने से इनकार और मुझे लात की ठोकर मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया था। वो दिन तुझे अच्छी प्रकार से याद होगा। हाँ मुझे याद है, तुझे पैसे देने से इनकार किया था। हाँ, पैर की ठोकर मारकर तुझे बाहर निकाल दिया था। तू भूल गया। अरे कुमार सिंह, जिस तरह से तू आज मुझे मार रहा है, अगर बंसी ने मेरे पति का खून नहीं किया होता तब आज के दिन तू इस तरह मुझे नहीं। उल्लू की पट्टी हो तुम। भाभी, तुम्हें नहीं मालूम, भैया ने मुझे पैर की ठोकर मारकर चौपाल से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए शायद भैया आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तो यही सोचती है कि तेरे पति का खून उस बंसिया ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। ना भाभी, ना ना ना। क्या? भैया का खून बंसिया ने नहीं किया है। बंसी ने नहीं। भैया का खून हमने किया है। हमने। तूने किया है? तूने मार डाला अपने भाई को? मैं तेरी जान ले लूंगी हरामजादे। मैं तुझे जिंदा नहीं तू मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? भैया को तो मैंने यमपुर पठा दिया। अब इस रियासत पे अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। अरे हरामजादे, कुत्ता, कमीना, तू खूनी है, तू कातिल है, तू कमीना है, तू धोखेबाज है, तू भाई नहीं, तू भाई नहीं, एक दगाबाज भाई है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं भाई नहीं बल्कि दगाबाज भाई हूँ। और तूने मुझे खूनी कहा है। खूनी है तू। कुत्ता कहा है। तो कुत्ता है। कमीना कहा है। हाँ। तो आज देख, मैं पूरी तरह से तुझे कमीनापन दिखाता हूँ। तूने मुझे खूनी कहा है ना, तो बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना। बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना। दूंगा मिटा तुझे जान से ये ढंग मेरा देखना। कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में। कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में। देखूंगा फिर तू कमीनी भूली है किस शान में। तूने मुझे खूनी कहा है ना, तू खूनी है। कुत्ता कहा है, कुत्ता कहा, कमीना कहा है, कमीना है तो तू। देख मेरा कमीनापन। ये तेरे जीने का सहारा है, जिसके बल से तू इतना फुदक रही है, जिसके लिए तू मुझे पैसा नहीं दे रही है। इसके सहारे जिंदगी काटेगी नहीं भाभी। ये मेरा बेटा है। ये वही खंजर है जिस खंजर से हमने भैया का काम तमाम किया था। आज इसी खंजर से तेरे जीने का सहारा तुझसे छीन लूंगा। भाभी देख, तेरी आंखों के सामने मैं मर जाऊंगी। तेरे बेटे को भैया के आज मैं तेरे बेटे को मार करके जा रहा हूं। कल फिर इसी वक्त आऊंगा। अगर तूने मुझे चाबियां नहीं दी तो अगला नंबर तेरा होगा। ये मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मारना होता तो तुम मेरी जान ले लेता। नहीं भाभी, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मार दूंगा? तुम्हें तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। एक एक पल तड़पोगी और अपनी मौत मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम्हें तड़पना होगा। जा रहा हूं, कल इसी वक्त फिर आऊंगा तेरे पास। पाए लागू भाभी। मेरे लाल, तुम मुझे
छोड़कर चला गया, मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, बेटा! चला गया मेरा जिगर का टुकड़ा, चला गया। हाय दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे। हुआ क्या कसूर मेरा बेटा हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा। जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का दार बोला हमें माझधार छोड़ा, उल्फत का दार बोला हमें माझधार छोड़ा। हम तो चले थे लेके तेरा सहारा, लालन हमारा हमसे रूठ गया, लालन हमारा हमसे रूठ गया। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। अरे भाभी भाभी भाभी, क्यों रो रो कर अपना जीवन खराब कर रही हो भाभी? अरे गए हुए इंसान वापस नहीं आते। जालिम भैया, अब तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना है लिखा। तुमने ठीक कहा, जिस औरत का पति मर जाए, जिस औरत का पति मर जाए, उसकी जिंदगी में सारी जिंदगी उसे रोना ही लिखा। सब कहते हो, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं नर्क बन जाती है। हाँ, जिस औरत का पति ना हो उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं नरक से बेबदतर हो जाती है। फिर भी तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। जालिम भैया, तुम्हारा दोस्त जो कुंवर सिंह है हाँ, बहुत खराब है। कैसी बातें करती हो भाभी? हाँ भैया, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? मेरे पति का खून बंसी ने नहीं किया। अरे तुम ही तो कह रही थी कि बंसी को खून करते हुए तुमने अपनी आंखों से खुद स्वयं देखा है। हाँ, मैं उस दिन कह रही थी, लेकिन ये मगरूर आंखें मेरी उसे पहचान नहीं सकी। क्या बात करती हो भाभी? हाँ भैया, मेरे पति का खून करने वाला और कोई नहीं। मेरे पति का खून मेरा देवर ठाकुर कुंवर सिंह ने किया है। क्या कहा? मतलब कुंवर सिंह ने तुम्हारे पति का खून किया? हाँ भैया, इतना गिर गया है उल्लू का पट्टा, अरे जरा भी रहम नहीं आया उसके दिल में, जरा भी रहम नहीं आया कि अपने भाई का मर्डर कर दिया। हाँ, इतना ही नहीं, आज यहाँ पर आया था और कहने लगा मुझे तिजोरी की चाबी दो। इसका मतलब उसके ऊपर दौलत का खून सवार है। मुझे पैसों की जरूरत है, अपने दोस्तों से वादा किया है, पार्टी वार्टी करना है। अच्छा, तो जब मैंने इनकार किया तो आज इतना मारा मुझे, इतना मारा भैया। इतना ही नहीं, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर क्या किया? मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को मार डाला भैया।
सिंह उल्लू के पट्टे, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे। तुम्हें मृत्यु अच्छी नसीब नहीं होगी, तुम्हें चुल्लू भर पानी नसीब नहीं होगा। आखिर इस नन्ही सी जान ने तेरे क्या बिगाड़ा था? छीन लिया मेरे जीने का सहारा छीन लिया भाभी। और कह कर गया है क्या? कल इसी वक्त फिर आऊंगा। अगर मुझे तिजोरी की चाबी नहीं मिली, जो हाल भैया का किया है, जो हाल तुम्हारे बेटे का करा है, कल वही हाल तुम्हारा होगा। तुम्हारी बात सुनकर हमें भी यही लगता है कि उसके सर पे दौलत का खून सवार है। जो इंसान अपने भाई को अपने हाथों से मार सकता है, हाँ भैया। अपने भतीजे का नहीं हुआ तो तुम्हें मारने में उसे कितना समय लगेगा? सच कहते हो। वो तुम्हें भी मार देगा भाभी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, कहाँ चले जाऊं? परेशान मत हो जो मेरा गुजारा होगा। भाभी। औरत का सहारा सिर्फ उसका मायका ही हो सकता है, और पति के सिवा औरत का गुजारा कहीं नहीं है। तुम्हारे पति तो तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, अब तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो? चुपचाप अगर हमरा कहना मानो तो अपने मैके चली जाओ, अन्यथा कुंवर सिंह तुम्हें मार देगा। सच कहा भैया। हाँ, सच कहा तुमने। औरत का आखिरी सहारा उसका मायका होता है। मायका होता है। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चली जाओ भाभी। मैं कभी इस हवेली में वापस नहीं आऊंगी। वापस आना भी नहीं। मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। हाँ। चले भैया, मुझे बहुत डर लगता है। अरे डरने वाली बात ही है। अगर वो कमीना कहीं मुझे रास्ते में मिल जाएगा तो मेरी जान ले लेगा, मुझे मार डालेगा। तुम ठीक कहती हो। एक मेरा कहा मानो भैया। बोलो। अगर आप मेरे मायके तक छोड़ दो हाँ। तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ, हम तुम्हें मायके तुम्हारे छोड़ देंगे, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, चलो हमारे साथ। जब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे कुंवर सिंह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। चलो। तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार करवा देंगे और अच्छी प्रकार तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ देंगे। चलो भैया। प्यारे साथियों, आज की रात्रि में आप लोग तमाशा देख रहे हैं। संगीत दगाबाज भाई, दूसरा सिंदूर, डाकू बनी राधा। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर करण सक्सेना अपने क्वार्टर पर उपस्थित होते हैं और देखेंगे, अब बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं इंस्पेक्टर करण सक्सेना।